पिता पुत्र पितात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, हर एक बात के लिए, हमारे जीवन के लिए प्रभु, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, साम्राज्य के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रता और खराई में चल सके, इस योग बनाइए। जब आपके भजन और गीत को गाएं, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। इस घर को, अपने आप को, अपनी पत्नी बेटी को, आपके बेटे बेटियों को, जितने ऑनलाइन सुनने वाले हैं प्रभु, उन सबको आपके लहू में समर्पित करता हूँ, छुपाता हूँ। खुदाबंद तेरे कहे अनुसार उनका जीवन हो, पवित्रता खराई उनके जीवन का हिस्सा हो, पाप गुनाह सदा दूर रहे प्रभु, इस योग बनाइएगा प्रभु। आपकी स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो। हर एक बात को तेरे चरणों में रखता हूँ। आज के भजन और गीत को जब वो सुने परमेश्वर, उनका जीवन इसी तरह सामर्थ्य से भर जाए परमेश्वर, जो सामर्थ्य तू अपने भजनों और गीतों के द्वारा प्रभु आज बताने वाला है। ओ प्रभु, आपकी तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो पिता, आपकी जय जयकार हो प्रभु। आपको धन्यवाद 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 देते हैं राजा, हालेलुया प्रभु। आपकी स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु। आपको धन्यवाद 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 देते हैं राजा, हालेलुया। हर एक बात को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पे मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। आजा आजा पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, तू आजा आजा पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा।
आजा आजा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। कमजोर है कमजोरों को तगड़ा बना दे, कमजोर है कमजोरों को तगड़ा बना दे, भरपूर करके रखा, भरपूर करके रखा, भरपूर करके रखा, भरपूर करके रखा। तू आजा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सब करो उसके बाद में तबाही कुछ और नहीं था जैसे, पापों की दर्शन में गिरा था कुछ ऐसे, फिर जिसने तबाही कुछ और नहीं था जैसे। करूं तेरा शुक्रिया किया तो तूने रिहा, करूं तेरा शुक्रिया किया तो तूने रिहा। रूह पाक आज दे
बस धोखे थे मिलते, दिल में वो देखे ले तो सहारा बंदर लंबे लंदर लंदर लंबा लंदर 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 तू तो ताला बाला बड़ा हंदर लंबा 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 हंदर लंदर तो रहे लंबा लंबा हंदर तू जग 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 लंबा लंदर लंदर बड़ा बड़ा परिवार है लाहौर हंदर लंदर बोरियाला हंदर बोरियंदर राहों में पत्थर बस धोखे थे मिलते, तरासा जो ऐसे पूरे हुए अरमा दिल के थे। राहों में पत्थर बस धोखे थे मिलते, तरासा जो ऐसे पूरे हुए अरमा दिल के। जीवन बदलने वाला तू, तुझ में ही मेरी सुबह, जीवन बदलने वाला तू, रूह पाके पियनी आज दे बता, रूह पाके पियनी आज दे बता, सारे तगड़ा बना दे। प्यासे हैं हम प्यासों की प्यास बुझा दे, प्यासे हैं हम प्यासों की प्यास बुझा दे। भूखे हैं हम भूखों की भूख मिटा दे, भरपूर करके रजा चश्मा बन के उछला, भरपूर करके रजा मन्ना बन के उतरा। तू आजा आजा आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, तू आजा आजा आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। बोले यीशु मसीह की जय। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जय, हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह की जय, हमारे चंगा दाता यीशु मसीह की जय, हमारे छुटकारा दाता यीशु मसीह की जय, हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह की जय। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें। प्रभु आपके बेटे बेटी आज के वचन के द्वारा 100 गुना आशीषित हो और 100 गुना वचन फल लेके आए उनके जीवन में। आज का एक एक वचन प्रभु आपकी ओर से, आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें। पिता और परमेश्वर हम धन्यवाद 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 देते हैं। आज का हर एक वचन प्रभु दुधारी तलवार की तरह हो,
हमारे जीवन की सारी कमी घटी को छोड़ के, काट के, अलग करके हमसे, और प्रभु आगे बढ़ने में हमारी मदद करे। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पे भक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। सब कहें आमीन। आमीन। तो आज हमारा 7वां टॉपिक है। 7वां टॉपिक क्या है? किसके द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं? विश्वासियों को धर्मी ठहराया इनके द्वारा। किनके द्वारा? पहला परमेश्वर के द्वारा, दूसरा मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा, तीसरा पवित्र आत्मा के द्वारा, चौथा है लहू के द्वारा, पांचवा है अनुग्रह के द्वारा, और छठवां क्या है? कल हमने देखा विश्वास के द्वारा। पांचवा क्या है? अनुग्रह कृपा के द्वारा, और छठवां है विश्वास के द्वारा, और आज 7वां है प्रार्थना के द्वारा। और कल 8, मतलब आज अगर दोनों वचन हो जाएगा तो आज ही हम दोनों देख लेंगे। 7वां है प्रार्थना के द्वारा, और 8वां है आज्ञा पालन के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, ठहराए जाते हैं। आप जो समझना है समझ लीजिए। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम देख रहे हैं 7वां प्रेयर पॉइंट। क्या हमारा टॉपिक है? हम विश्वास के द्वारा पाप मुक्ति मिली तो हम क्या बन गए? धर्मी। ठीक है, धर्मी ठहराए जाने का मतलब होता है कि देखिए, जब आपका पाप मुक्त हो जाएंगे आप, तो आप धर्मी हो जाएंगे। तो मैंने ये नहीं कहा कि पाप मुक्ति, मैंने कहा धर्मी। तो हम लोग पाप के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे कि प्रभु हमें उसके बाद क्या बनाता है ना। तो हम जिस चीज पर फोकस करेंगे उस पर ध्यान देंगे। इसलिए मैं पाप मुक्ति के विषय में बातें नहीं लिखी, मैंने सीधे एक बात टॉपिक बना के लिखा कि हम धर्मी कैसे ठहराए जाएंगे, है ना। तो आज हम प्रार्थना के द्वारा धर्मी ठहराए जाएंगे। तो एक दृष्टांत हम बाइबल से ही देखेंगे कि कौन व्यक्ति धर्मी ठहराया गया, अपने पापों से आजाद हो गए, पाप मुक्ति पाके। हालेलुया। तो चलिए हम वचन में जाएंगे। नया विधान 126 पेज पे मिलेगा। संत लूकस का सुसमाचार हम देखेंगे जब 18 अध्याय, तो हमको 9 से लेके 14 तक हम वचन पढ़ेंगे। 18 अध्याय संत लूकस 18 अध्याय पद संख्या 9 से लेकर 14 तक। तो मैं एक दृष्टांत आपको उसका हेडलाइन पढ़ के सुना दूंगा। फरीसी और नाकेदार का दृष्टांत। फरीसी और नाकेदार का दृष्टांत। तो अब हम जाते हैं इस वचन को पढ़ने की ओर, और ये वचन में हम देखेंगे कि प्रार्थना के द्वारा कैसे आप पाप मुक्ति पा सकते हैं। हालेलुया। आइए मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते हैं। कैसे मानते हैं धर्मी? आत्मविश्वास के साथ। उनका मन उनको धर्मी ठहराए रहता है। बस वो कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि तुम में कुछ कमी बेसी तो नहीं है, या कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ करना चाहता है तो उसे तुम करने दोगे नहीं। हम बहुत धर्मी हैं। जब वचन सुनने जाते हैं चर्च में कुछ धर्मी लोग, ठीक है, जब फादर जी हमारे वचन सुनाते हैं, हमारी सिस्टर वचन सुनाती है, मान लीजिए कहीं पे ब्रदर लोग वचन सुनाते हैं, तो बैठे रहते हैं आराम से कुर्सी लगा के, इससे आंख उठा के देखेंगे तो बोलेंगे मत्ती 7:7 में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। वो फिर धर्मी लोग क्या बोलेंगे? आई नो मुझे पता है क्या लिखा। ऐसे ही वो आई नो बोल के कि हाँ मुझे सब पता है बाइबल में कहा क्या लिखा है, अपने आप को धर्मी ठहरा के वो अपनी आशीषों को भूल जाते हैं कि मुझे आशीष भी लेने आया हूँ, टाइम पास करने नहीं आया हूँ, जज करने नहीं आया हूँ। हाँ, वो यहीं पे मार खा जाते हैं धर्मी लोग कि हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, हम बहुत धर्मी हैं। ठीक, तो प्रभु का वचन कह रहा है कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते हैं। वो कुछ नहीं समझते दूसरों को तुच्छ समझते थे और आज भी यही समझते हैं, अपने आप को बस धर्मी, बाकी सब पापी हैं उनकी नजर में। चाहे उनका सारा कर्म हो जा रहा हो, अपने घर में, अपने परिवार में, उनके बच्चे, उनके पति पत्नी का जीवन, सारा कर्म हो जा रहा होगा, कुछ बाकी नहीं होगा, लेकिन वो अपने आप को धर्मी और दूसरे को पक्का दोषी ठहराएंगे। फलाना ऐसे है, ढकाना ऐसे है, ढिमका ऐसे है, लेकिन अपना जीवन नहीं झांकेंगे कभी भी। तो उनके विषय में आज दृष्टांत चलेगा आज कि प्रार्थना के द्वारा धर्मी हम कैसे ठहराए जा सकते हैं। ये लोग तो आत्मविश्वास के द्वारा धर्मी बन जा रहे हैं ना।
कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। ईसा ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। कौन सा दृष्टांत यीशु मसीह सुना रहे हैं अपने चेलों को? अब हम उस दृष्टांत की ओर जा रहे हैं। दो मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए। क्या करने मंदिर गए? जोर से बोलिए। प्रार्थना करने मंदिर गए। ठीक है, दो मनुष्य कहाँ गए? प्रार्थना करने मंदिर गए। एक फरीसी और दूसरा क्या था? नाकेदार, जिसे लोग पापी कहते थे उस टाइम में। ठीक है, एक फरीसी था, धर्मी व्यक्ति जिसको बोलते हैं, है ना, धर्म का चोंगा पहने हुए लोग है। और दूसरा कौन था? नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना कर रहा है वो, सोचिए। अब किस प्रकार प्रार्थना कर रहा है ये सुनते हैं। ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं और न इस नाकेदार की तरह ही। वो नाकेदार भी उसी के साथ बैठा है प्रार्थना करने। तो क्या रहा है? मैं इस नाकेदार की तरह भी नहीं हूं। नाकेदारी नहीं करता, मैं चुंगी नहीं लेता, है ना, सूदखोरी नहीं करता, ब्याजी नहीं करता, तो मैं इसके तरह भी नहीं हूं। अब दोषारोपण के साथ प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, इस नाकेदार की तरह ही, ना कि मैं न इस नाकेदार की तरह ही। 12वां वचन कह रहा है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सारी आय का 10वांश चुका देता हूं। देख लीजिए, अगर ये सारी बातें पुराने विधान में सिर्फ 10वांश वगैरह के बारे में लिखी होती तो नए विधान में बातें आती तक नहीं। ठीक है, कह रहा है कि सारी आय का मतलब सिर्फ सैलरी का नहीं, भेड़ बकरियों का नहीं, धान गेहूं का नहीं, तिल्ली, चना, मटर, प्याज, आलू, टमाटर, बस इसका नहीं। इसने कहा सारी आय, मतलब हमारे कमाई का जितना जरिया है, जितना आता है, उन सब का मैं 10वांश चुपचाप चुका दे रहा हूं। परमेश्वर यहां भी उसको धर्मी नहीं मान रहा। सोचिए, आपको क्या लगता है आप अपना दान 10वांश देकर धर्मी बन जाओगे? नो। परमेश्वर ने एक बात कहा है, सारी आज्ञाओं का पालन करने के लिए। उसने ये नहीं कहा कि एक आज्ञा का पालन करो तुम, उसने सारी आज्ञा और सारी नियमों का पालन करने के लिए बोला है। तब वो फिर तुम जो चाहोगे तुम्हारे लिए होगा। एक नियम पालन करो, 3 ठो भंग करो, क्या मतलब हुआ एक नियम पालन करने का? आप 3 तो भंग कर ही रहे हो। हाँ, आप कह रहा प्रभु का वचन व्यभिचार ना करना, बुराई तो आपसे हो ही रही है, व्यभिचार तो छोड़ दिया। हाँ, इसने कहा मैं व्यभिचार ही नहीं हूं, यहाँ बुराई कर रहा है अपने उस नाकेदार का, परमेश्वर के सामने दोष लगा रहा है। बताइए वो कौन होता है दोष लगाने वाला? हालेलुया। कह रहा है 10वांश चुका देता हूं। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। नाकेदार कुछ दूरी पर क्या रहा? खड़ा रहा। और ये तन के खड़ा हुआ है और ये चुपचाप खड़ा हुआ। ठीक है, खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। स्वर्ग की ओर देख के, आंख उठा के भी साहस नहीं हो रहा था कि मैं उधर देख के दुआ कर लूं, क्योंकि वो अपने नजर में, अपने जीवन में, अपने मन में, अपने प्राण आत्मा में अपने आप को दोषी पा रहा था कि मैं जो करता हूं वो काम मेरा सही नहीं है, इसलिए मैं स्वर्ग के परमेश्वर को कैसे देखूंगा? है, अपने पाप भरी आंखों से मैं कैसे देख सकता हूं उसको? तो अपने आप को क्या कर लिया? उस समय इतना छोटा कर लिया कि तन के खड़ा था और छोटा होके खड़ा था कि प्रभु तेरे ओर देखने योग्य नहीं हूं, मैं कैसे देख सकता हूं तुझे? तो स्वर्ग का महान परमेश्वर है और अपने पाप भरी आंखों से मैं तुझे कैसे देख लूं? हाँ, कुछ ही दूर पर नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था और वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, ईश्वर मुझ पापी पर क्या कर? दया कर। इसकी प्रार्थना सुनिए कि क्या प्रार्थना कर रहा है। उसने नहीं कहा उस फरीसी की तरह बना दे, वो बहुत धर्मी है, जिस तरह वो प्रार्थना किया कि नाकेदार की तरह मैं नहीं हूं, है ना, तो प्रभु फरीसी की तरह कर दे, मैं बहुत धर्मी बन जाऊं, अपने कमाई का सारा 10वांश दे के अमीर बन जाऊं, जैसे वो फरीसी अमीर बन गया है ना। वो क्या कर रहा? छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, ईश्वर मुझ पर दया कर, मैं तुझसे कहता हूं। वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया। हालेलुया।
प्रभु क्या कह रहा है, यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कह रहे हैं, वो फरीसी नहीं वरन ये जो छाती पीट पीट कर जो ये कहता रहा है प्रभु मुझ पापी पर दया कर, प्रभु कहता है वो पापों से मुक्ति नहीं पाया, वो धर्मी नहीं ठहराया गया, बल्कि अपनी इस प्रार्थना को परमेश्वर का ग्रहण योग्य बना दिया। वो इसकी प्रार्थना सुन ली गई, परमेश्वर सुन लिए। अपनी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का बेटा क्या कर रहा है, मैं तुमसे कहता हूं वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया। कौन? यही नाकेदार, ना कि वो फरीसी। हाँ, इसकी प्रार्थना ग्रहण की गई, इसकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर इसे क्षमा किया, ना कि वो फरीसी की प्रार्थना के द्वारा। इसका पाप मुक्त हुआ और ये अपने घर पाप मुक्त होके गया, धर्मी ठहर के गया। आमीन। इसकी पाप की मुक्ति हो गई, क्या बन गया, ये धर्मी बन गया। वह नहीं बल्कि अपने घर गया। क्या कर रहा है, पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। आप लोगों ने हमेशा मेरे प्रार्थना में कॉमन बातें देखी होंगी, प्रभु मुझे पाक और पवित्र कर, मुझे नम्र और दीन बना। दीन का मतलब होता है छोटा होना, नम्र का मतलब होता है कि आप अपने स्वभाव में सभ्यता से बात करेंगे, नम्रता से बात करेंगे, किसी की बात का बुरा नहीं मानेंगे, आप प्रेम भाव से बात करेंगे। दीन का मतलब होता है छोटा होना। तो मैं ये प्रार्थना हमेशा रखता हूँ कि मैं और मेरे साथ जितने प्रभु आपके बेटे बेटी हैं, आप उन्हें पाक पवित्र बनाइए, पवित्र और खरा बनाइए। खरा का मतलब होता है सच्चा मनुष्य, तुम्हारी बातें हाँ की ना हाँ, नहीं की नहीं, सच्चा मनुष्य। पवित्र मतलब आप जानते हैं, हर पाप गुनाह से दूर। नम्र और दीन का मतलब बता ही दिया। हाँ, नम्र मतलब होता है कि आप सभ्य मनुष्य हो, किसी की बात का बुरा मानने से ज्यादा आप दुआ करने पर बिलीव रखते हो। और दीन का मतलब होता है छोटा, अपने आप को कूड़ा कचरा समझ लो, आप मान लो कि हाँ मैं कुछ नहीं, दुनिया का कूड़ा कचरा हूँ। पौलुस कहता है ना, मैं तो दुनिया के कूड़े कचरों की तरह हूँ, तुम लोग बस मुझे फेंकते रहे, ठुकर मारते रहे, कुचलते रहे, मैं किसी काम का न रहा, लेकिन फिर भी प्रभु में मैं बहुत आशीषित हूँ। हालेलुया। तो इस तरह की बातें हैं। तो अपने आप को जो तन के खड़ा होकर कहता है नहीं हम धर्मी हैं, हम बहुत धर्म के काम करते हैं, हम रेड सिंह हैं, हम धतूर सिंह हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, जो इस तरह की बातें करता है, याद रखिएगा परमेश्वर की नजर में वो छोटा बनाया जाएगा। और जो अपने आप को छोटा मानता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है मेरा प्रभु यीशु मसीह है, वही बड़ा बनाया जाएगा। आमीन। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये वचन समझ में आया होगा। अगर जो नहीं समझ में आया होगा मेरे से जरूर पूछिएगा, मैं आपको जरूर समझाऊंगा। तो आज मैं एक काम करता हूं, यहीं पे खत्म करूं कि आगे बढ़ाऊं, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कल से ना हमारा वचन का टॉपिक बढ़ जाएगा। हालेलुया। तो एक काम करता हूं, मैं ना इसको आज रोकता हूं, और आप सबको मैं एक सूचना देना चाहूंगा कि कल एक प्रेयर मीटिंग है, तो मैं शायद वहां अगर जाऊंगा तो अगर कल का मैं वीडियो अगर डालता हूं वहां का, तो ये टॉपिक मैं रोकूंगा, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा हम लोग का, और ये टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा तो आप लोग को ज़्यादा जानकारी मैं दे पाऊंगा, और आप लोग को खुशी भी होगी इस बात की, जो जानकारी मैं देने जाऊंगा आगे चल के। ये लंबा, हम लोग का वचन अभी लंबा चलने वाला है, क्योंकि आगे जो 8वां टॉपिक है हमारा वो क्या है, आज्ञा पालन। तो अब हम आज्ञा पालन में जब घुसेंगे तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी, 12 बातें आ जाएंगी आज्ञा पालन में। हाँ, 12 बातें वो जुड़ जाएंगी, हमारा टॉपिक जो है बढ़ जाएगा 12 बातों के साथ, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक को हम रोकते हैं, और मैं इस टॉपिक को संडे को चलाता हूं। क्यों पता है, क्योंकि अभी जो अगर मैं 8वां वचन सुना दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि 8वां वचन के साथ मुझे थोड़ा सा आगे आपको लेके जाना है, और कल मैं प्रेयर मीटिंग में जाऊंगा। अगर वहां वचन थोड़ा कंट्रोवर्सी नहीं हुआ तो मैं ऐड करूंगा, अगर कंट्रोवर्सी हो गया तो फिर यही वचन मैं कल फिर डाल दूंगा। और मैं चाहता हूं कि आज मैं ये वचन नहीं बढ़ाऊं, अगर बढ़ा दूंगा तो फिर आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, और आगे का वचन जो मैं बढ़ाऊंगा अभी, टॉपिक बढ़ा दूंगा, तो वो टॉपिक आपके समझ में फिर मुझे रिपीट करना पड़ जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूं आज हम यहीं तक सुनते हैं, और आगे या तो कल मैं दूसरा वचन डाल सकता हूं, लेकिन ये टॉपिक हमारा भी बचा रहेगा, सब लोग ध्यान में रखिएगा, या तो कल या तो संडे को।
मैं ये वचन आपको डालूंगा। और जब संडे को डालूंगा तो इत्मीनान से जब डालूंगा तो क्या होगा कि आपका वचन बढ़ जाएगा। और कल मैं जिस जगह प्रेयर मीटिंग में जाऊंगा, अगर प्रभु बहुत अच्छा सुसमाचार कल हमारे लिए देंगे तो ये भी अच्छा है कि मैं एक नया टॉपिक कल भी डाल दूंगा और ये हमारा बना भी रहेगा। हालेलुया। तो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रभु में बने रहिए। सब कहें आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि प्रार्थना के द्वारा आप धर्मी ठहराए जा सकते हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना नम्रता और दीनता के साथ हो, छाती पीट पीट के हो, अपने आप को प्रभु के सामने उंडेल के हो, अपनी कमी घटियों को बता के हो कि हाँ प्रभु हमने किया गुनाह, हमसे हो गई गलती, हमें क्षमा कर पिता। अगर तू चाहे तो हमारे लिए सब कुछ संभव है, वो सब कुछ संभव कर देगा आपके लिए। इसीलिए अपने आप को छोटा बना के दुआ प्रार्थना करते रहिएगा। अपने आप को घमंडी नहीं, अपने आप को बड़ा नहीं, अपने आप को सिर्फ छोटा और प्रेम से बने हुए लोग बने रहिएगा। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। हर एक बात के लिए धन्यवाद। पिछली रात, आज के दिन, इस शाम रात के लिए धन्यवाद प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए। हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रता और खराई में चल सके। सहयोग बनाइए प्रभु। हमें नम्र और दीन, पाक और पवित्र बनाइए प्रभु। ओ परमेश्वर, अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर लगाइए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पवित्र खरा जीवन जी सके। पवित्रता और खराई हमारे जीवन का हिस्सा हो, नम्रता और दीनता हमारे जीवन का हिस्सा हो प्रभु। हम सदा आपके वचन के अनुसार, आपके कहे अनुसार जीवन जी सके प्रभु। इस योग बनाइए प्रभु। इस घर को, अपने आप को, अपनी पत्नी बेटी को, अपने माता पिता, घर परिवार को प्रभु, आपके बेटे बेटियों को जितने ऑनलाइन है परमेश्वर, उन सबको, और परमेश्वर जितने मेरे आत्मिक बेटे बेटी हैं परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हम सबको अपने लहू के एक जोड़ में परमेश्वर जोड़ के रखिए। अपने लहू के बाड़े में हमें सील और कवर रखिए। अपने बाड़ा को लगाइए, एक बाउंड्री दीवार बनाइए परमेश्वर, ताकि शैतान कभी हमारे बीच में, हमारे जीवन, शरीर, प्राण, आत्मा, मन, विचार, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, किसी भी तरह से परमेश्वर वो हमें घेरने ना पाए। ओ प्रभु, आपकी तारीफ हो। लहू में चंगाई, छुटकारा, अपराधों की क्षमा है। ओ प्रभु, आपका वचन कहता है, ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, आपका वचन कहता है, और रासा तु खेले बोस हेले मौन दे रहने में, स्तोत्र ग्रंथ 34 के 8 में परमेश्वर अपने भक्तों के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों का वो डेरा लगाता है। परमेश्वर, हम सब के चारों ओर स्वर्गदूतों का डेरा लगाइए। कोई भी दुष्ट की युक्तियां, दुष्ट की बातें, दुष्ट का गढ़ हमारे जीवन, शरीर, प्राण, आत्मा और परमेश्वर हमारी चीजों के पास जो आपने हमें दिया है प्रभु, उन सारी चीजों से सदा दूर रहे। आपके स्वर्गदूतों का डेरा हमारे आसपास सदा लगा रहे। सब कहें आमीन। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी दुआओं को सुना है। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए आज की रात्रि काल को आपके हाथों में देता हूँ। आज जितने प्रभु तेरे लोग हैं जो प्रभु मुझसे प्रार्थना की अर्जी करते हैं प्रभु, मैं आज उनके सुनते भी मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, तेरे उन बेटे बेटियों को अपने लहू में सील और कवर कर। शैतान की सारी चालों को मैं ढाता हूँ। हर एक बीमारी कैंसिल, हर एक गरीबी कैंसिल, हर एक रोग कैंसिल, हर एक महारोग कैंसिल, हर एक तरह के व्यभिचार कैंसिल, हर एक तरह की नशे की आत्मा कैंसिल करता हूँ मैं यीशु मसीह के नाम से। और पवित्रताई खराई इंटर हो यीशु मसीह के नाम से। धन संपत्ति इंटर हो यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु, तूने कहा है जो गरीब हो कहे मैं अमीर हूँ, जो कमजोर हो कहे बलवान हो। प्रभु, हर एक अमीर, हर एक बलवान बनेगा तेरे राज के लिए, तेरे राज का सपोर्ट करने के लिए, और तुझ में बढ़ता जाएगा और उनकी गवाही अच्छी होती जाएगी। यह प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, हम आप ही की स्तुति, आप ही की आराधना, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं पिता। आपकी जय जयकार करते हैं, आप ही को धन्य 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 कहते हैं। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पे अब आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु की विनती, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पिता आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु, जय यीशु। सबको जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु बने रहें। और मैं जैसा कि पहले भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, हमारा टॉपिक जो चल रहा है बहुत लंबा जाएगा और ये रुकेगा नहीं।
और एक बात, और दूसरी बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, उन्हें सब्सक्राइब करना सिखाइएगा और बेल आइकन को दबाना जरूर सिखाइएगा। उसमें एक छोटी सी घंटी बनी रहती है, उसको जब दबाएंगे उसमें ऑल लिखा रहेगा। जब उसे क्लिक करेंगे तो हमारा जितना वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक तुरंत पहुंचेगा। जब भी मैं यूट्यूब पे डालेंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। आप जब भी उसे क्लिक करेंगे वचन खुल जाएगा। इसलिए सबको शेयर करिएगा और वचन सुनते रहिएगा। आने वाला समय आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु बने रहिए, प्रभु खूब आशीष दे सबको। जय यीशु।